विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 पर कोरबा में विधायक धर्मलाल कौशिक का प्रेस वार्ता। कोरबा ऊर्जा नगरी है और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को यहाँ से जो ऊर्जा का प्रवाह है और उस प्रवाह से अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हैं, तो ये कोरबा में ले जाने की ताकत है, कोरबा में ये क्षमता है। आज हम सबके लिए खुशी का अवसर है, सहयोग भी है कि हमारे यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती हम मना रहे हैं और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। पूरे देश में और पूरे दुनिया में विवेकानंद जी को आज याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से विवेकानंद जी का जो जीवन का व्यक्तित्व है, कृतित्व है कि कलकत्ता बंगाल से निकल करके पूरे राष्ट्र और उसके बाद में शिकागो, और जिस प्रकार से धर्म संसद में उनका जो उद्बोधन हुआ, उस उद्बोधन के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि भारत गुलाम जरूर है लेकिन भारत की मानसिकता गुलामी की नहीं है। और इस बात को जब उन्होंने वहां पर रखा तो ये बात पूरे भारत की जो हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ के अध्यात्म है और यहाँ की सारी जानकारियाँ उनके माध्यम से पूरा वैश्विक स्तर पर कि भारत क्या है ये लोगों को जानने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। और एक नरेंद्र जो गुजरात से निकल करके दिल्ली तक आए और दिल्ली में जब विराजमान होने के बाद में आज दुनिया को उन्होंने बता दिया है कि एक नरेंद्र निकले थे जो बाद में स्वामी विवेकानंद जी हो गए। जिस संस्कृति और संस्कार को लेकर के पूरे दुनिया को भारत का परिचय कराया था, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस भारत के संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के सामरिक शक्ति, यहाँ की आर्थिक शक्ति, यहाँ के वैज्ञानिक, और उसके साथ में इस देश में हमें सरकार कैसे चलानी है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, इन सब बातों को लेकर के देश और दुनिया में आज मोदी जी का नाम हम सब से छुपा हुआ नहीं है। और मैं तो ये कह सकता हूं कि यदि आज भारत का सम्मान बढ़ा है तो उसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनके द्वारा जो प्राथमिकता उनके रही, तो आपने देखा चाहे हमारे लाल किला के प्राचीर से हो या फिर हम बात करेंगे जब पहली बार जब जीत के जाने के बाद में सेंट्रल हॉल में जब बातचीत किए तो प्राथमिकता रही गरीब किसान और मजदूर कल्याण की। ये उनकी पहली प्राथमिकता। मोदी जी जिस काम को करते हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इसलिए अनेक उदाहरण हमारे सामने में हैं। लेकिन जिस बात को उन्होंने रेखांकित किया, हम ये कह सकते हैं कि 11 साल के उनके कार्यकाल में जो कार्य योजना बनी और कार्य योजना बनने के बाद में उसको नीचे तक धरातल में उतारने का जो काम किया गया, आज हम देख सकते हैं कि मोदी जी के जिन बातों को उन्होंने उल्लेख किया था अक्षरशः कि चाहे गांव हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का जो क्रम जो प्रारंभ किया गया, ये उनकी प्रतिबद्धता को दर्शा रही है कि मोदी जी की प्रतिबद्धता क्या है, जिन बात को उन्होंने उल्लेख किया। और इसी कड़ी में आज का जो प्रेस वार्ता है, विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जो कानून के रूप में लाया गया और कानून के रूप में लाने के बाद में उसको पारित किया गया और पारित करने के बाद में जब उसको अब हम सबके बीच में आ गए हैं, जिसके अनुसार से आगे हमारा काम चलेगा, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी कदम मोदी जी ने उठाया है और मनरेगा से ज्यादा सशक्त होगा, ज्यादा लाभ मिलेगा और उसका परिणाम भी आने वाले समय में बहुत अच्छा दिखाई देगा। विकसित भारत जी राम जी योजना, जिस प्रकार से उस समय मनरेगा में कुछ खामियां रही है, जो कुछ कमियां रही हैं, उन बातों को स्पष्टता के साथ में रखा गया और रखने के बाद में इसमें उसको आगे बढ़ाने का काम जो किया गया है।
विकसित भारत जी राम जी योजना में मनरेगा की कमी जैसे नकली जॉब कार्ड, फर्जी मास्टर रोल, मजदूरों को आंशिक भुगतान, ये बहुत सारे जो समस्याएं रही है जिसको लेकर के मजदूर इधर से उधर घूमते रहते थे, आवाज उठाते रहते थे। लेकिन अब जो परिवर्तन आया है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे निश्चित रूप से नई ताकत भी मिलेगी और बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि भविष्य में जिसका लाभ मजदूरों को भी मिलेगा, पंचायतों को भी मिलेगा और इस देश को भी मिलने वाला। 2005 में मनरेगा लागू किया गया था। निश्चित रूप से उसमें कहीं दोष मत नहीं है कि रोजगार का सृजन हुआ, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन उस समय की जो हमारी स्थिति थी और आज की हमारी स्थिति में जो लोगों का डिमांड भी बढ़ा है, बदला है, कार्य का स्वरूप भी बदला है और इसलिए अब उसमें जो तेजी के साथ में जो बदलाव आ रहे हैं उसके अनुरूप आज के समय में उसको संशोधन करने की आवश्यकता थी। हम देख रहे हैं कि मोबाइल का कनेक्टिविटी भी बढ़ा है, गांव में सड़कों की पहुंच भी बढ़ी है और उसके साथ में रोजगार के और विकास के जुड़ी जो प्राथमिकताएं हैं वो भी बदली हुई है। ऐसे में विकसित भारत जी राम जी योजना गांव में रहने वाले हमारे मेहनतकश मजदूर हैं, हमारे किसान हैं, हमारे युवा हैं, खास करके महिलाएं हैं, उनके जरूरत के मुताबिक उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान हम कैसे करें, इस दृष्टिकोण से इसका ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहले आपको मालूम है कि इस योजना के अंतर्गत मनरेगा में 100 दिवस के कार्य दिए जाते थे। पहली काम जो इस बिल में जो किया गया कि 100 के बदले 125 दिन काम उस परिवार को मिलेगा। साथ ही इससे स्वाभाविक रूप से जब 125 दिन का होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगी, उनको रोजगार का अधिक, उनको काम करने का अवसर भी मिलेगा। उसके साथ ही हम जब देखेंगे कि हमारे कई बार ऐसे, ये तो हमारा कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, कृषि प्रधान हमारा देश है, खास करके हम लोग देखते थे कि जो बरसात के समय जब हम लोग खेती बाड़ी करते थे, धान बोने का समय आ गया, रोपा लगाने का समय आ गया, हमारे जब कटाई का जब समय आता था, ऐसे समय में हमारे किसान मजदूर को लेकर के थोड़ा परेशानी उनको होती थी कि लोग मनरेगा में लगे हुए हैं तो उस समय कटाई के लिए, बुआई के लिए जो लोग मिलते नहीं थे। अब इसमें बहुत अच्छा प्रावधान इन्होंने ये किया है कि राज्य के ऊपर भी ये सौंप दिया गया है कि 60 दिन का आपको उसमें 9 बार का पीरियड घोषित राज्य सरकार कर सकती है, चाहे उसको आप 4 बार में करें, चाहे आप 2 बार में करें। जब धान लगाने का समय आया तो लोगों को काम करने वाले मजदूर मिल जाएंगे, रोपा लगाएंगे। जब कटाई करने का समय आया तो कटाई करेंगे। अभी तो गर्मी के समय में भी लोग धान बोने लगे हैं, गेहूं का क्रॉप लेने लगे हैं, आप 15 दिन इसमें भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 125 दिन उनको देना है, तो हम यदि 60 दिन को निकाल देंगे तो भी पर्याप्त समय उनको काम देने के लिए हमारे पास में है। और ऐसे में हमारे के खेती के काम भी आसानी के साथ में होंगे, मजदूर उपलब्ध होंगे और उसके साथ में जो 125 दिन का काम देना है वो काम भी हमारे आसानी के साथ में हो जाएंगे। तो इसलिए जो परंपरागत हम यदि रोजगार की बात करें तो पहले लोग खेती के माध्यम से, आज भी मैं बोलता हूं, यदि सबसे ज्यादा रोजगार का कोई साधन हमारे पास है तो कृषि है, कृषि के बाद में उद्योग है। और इसलिए ये जो कृषि में हमको पर्याप्त अवसर हमको खेती करने के लिए भी मिलेगा और उनको पर्याप्त अवसर 125 दिन का मजदूरी करने का भी मिलेगा। ये सुविधाजनक किसानों के लिए भी है, ये सुविधाजनक हमारे श्रमिकों के लिए भी है। तो ये हमको एक बड़ी सुविधा मिलेगी। उसके साथ में हमारे जो जब काम नहीं मिलता था तो शहर की ओर पलायन करते थे, क्रमशः जब काम करेंगे, खेती में भी काम करेंगे, मजदूरी में भी काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पलायन करने की आवश्यकता कम पड़ेगी और लोगों को आसानी के साथ में काम करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ में आप लोग देखे होंगे कि कई बार ऐसा होता था
कि हमारे इस योजना का लाभ लेने के लिए जो मजदूर साथी है ऑफिसों का जो चक्कर लगाते थे और चक्कर लगा करके चाहे उसका भुगतान नहीं हुआ है तो जॉब कार्ड के लिए है तो बाकी चीजों के लिए है तो अब इसके लिए कहीं जाने की उसको आवश्यकता नहीं है। उसको पंचायत में ही विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जॉब कार्ड वही बना जाएंगे, आधार बैंक से लिंकिंग वही किए जाएंगे और सारी औपचारिकताएं हैं वही पूरी की जाएंगी। तो इससे उनको काम करने में आसानी मिलेगा, कहीं ऑफिस और कहीं शहर में जाकर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भी तय किया गया है मजदूरों के हित में कि आपने काम किया है तो 7 दिवस के अंदर में उसके भुगतान करनी पड़ेगी और यदि 7 दिवस के अंदर में भुगतान नहीं हुआ तो उनको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी, ब्याज की राशि देनी पड़ेगी। इसके साथ में केवल उतना ही नहीं है, बल्कि यदि कोई काम मांग रहे हैं और काम देने में यदि असमर्थ हुए, अब स्पष्ट निर्धारित कर दिया गया है कि उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। किसी प्रकार के बहानेबाजी नहीं चलेगी, उसको टाल नहीं सकते। बेरोजगारी भत्ता को हकदार होंगे और बेरोजगारी भत्ता उसको दिया जाएगा।